हेलो दोस्तों। यार, रिएक्ट नेटिव में अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो और रिएक्ट नेटिव से आप मोबाइल ऐप डेवलप कर रहे हो, तो रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट में सी आई सी डी क्या होता है, कैसे सेटअप करते हैं, ओके, एंड क्यों यूज़ करते हैं सी आई सी डी, और सी आई सी डी से पहले कैसे चीज़ें होती थी, सी आई सी डी के आने के बाद क्या इजीनेस हो गई, और कौन कौन से टूल सी आई सी डी सेटअप करने में रिएक्ट नेटिव में हेल्प करते हैं ज़्यादा, ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो के साथ। लेट्स स्टार्ट। तो यार, सी आई सी डी में बेसिकली सी आई इज़ फॉर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, सी डी फॉर कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो इट इज़ अ सेट ऑफ प्रैक्टिस एंड टूल्स दैट ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड रिलीजिंग कोड फॉर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, allowing faster and more reliable delivery of updates and features to the user। अच्छा, अभी तो भाई थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि हाँ, सी आई सी डी से बेसिकली आपको कुछ प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, टेस्ट करना है, रिलीज करना है, राइट। ठीक है, तो ये सारा काम जो है अभी आपका ये सी आई सी डी ऑटोमेशन करके दे रहा है, ऑटोमेट करके दे रहा है। लेकिन इससे पहले कैसे होता था, वो अगर एक बार आप पूरा देखोगे कि हाँ भाई, एक प्रोजेक्ट में कैसे चीज़ें आप स्टार्ट करते हो और एंड यूज़र तक, लाइक यूज़र्स तक कैसे वो पहुँचती है, उनके बीच का क्या प्रोसेस होता है, हाई लेवल आप वो देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा सी आई सी डी बेसिकली है क्या। और इसका सेटअप हम उसके बाद ही देखेंगे, क्योंकि पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि सी आई सी डी क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, राइट। देन हम लोग इसके सेटअप की ओर जाएंगे, कौन कौन से टूल्स हेल्प करते हैं सेटअप में वो भी देख लेंगे। ठीक है जी। तो बिफोर सी आई सी डी कैसे होता था आपका, एक फॉर एग्जांपल आप डेवलपर हो, आपने एक राइट किया, कोड कोड को राइट किया और उसको ब्रांच में पुश कर दिया, ठीक है। गिटहब हो सकता है, गिट लैब हो सकता है, और उसके बाद आपने उस ब्रांच को मर्ज कर दिया, में लाइक मर्ज कोड विद रेपो, अपने मेन रेपो के साथ मर्ज कर दिया उस कोड को, ठीक है। उसके बाद आपने उस कोड को बिल्ड किया यूजिंग सम, आपके जो भी रिएक्ट नेटिव अगर आप यूज़ कर रहे हो तो एंड्रॉयड स्टूडियो, एक्स कोड, इन सबको यूज़ करके आपने उस प्रोजेक्ट को बिल्ड किया या कमांड से बिल्ड किया, जो भी है। देन आपने उसको डिप्लॉय करना है आपके टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे, ताकि आप उसको प्रॉपरली टेस्ट कर पाओ, या टेस्टर्स जो हैं आपके वो टेस्ट कर पाएँ ऐप को। आपने उसको डिप्लॉय किया, फिर उसके बाद वो आप प्रोडक्शन पे उसको डिप्लॉय करते हो, उस बिल्ड को, जो बिल्ड जनरेट हुई है उसको आप प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करोगे, ताकि आप प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, ताकि एंड यूज़र उसको यूज़ कर पाएँ। ठीक है जी। तो ये सारा तो प्रोसेस पहले आप करते थे मैनुअली, वन बाई वन करके सारा कुछ आप मैनुअली करते थे सी आई सी डी में, अगर सी आई सी डी से पहले। ओके। आफ्टर सी आई सी डी क्या है कि ये सारा सारा प्रोसेस जो आप देख रहे हो, ये सारा का सारा आपको मैनुअली नहीं करना है, ऑटोमेट हो जाता है। ठीक है। सी आई, तो सी आई क्या है, बेसिकली कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, इसमें बिल्ड होता है और टेस्ट होता है। आपने प्रोजेक्ट बनाया, किसी पर्टिकुलर ब्रांच पे आपने उसको पुश कर दिया, और उस ब्रांच से आप एक, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ब्रांच है जो कि एक शेयर्ड ब्रांच है अक्रॉस दी डेवलपर्स, ठीक है। तो उस ब्रांच पे जो भी कोड पुश होगा, तो उसके लिए सी आई सी डी आपकी ट्रिगर हो जाएगी। तो उस ब्रांच पे आपने जैसे ही कोड पुश किया, तो आपका ये बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट हो गया सर्वर पे ही, या जो भी आपने सी आई के लिए सर्वर सेटअप कर रखा है, अपना लोकल सर्वर सेटअप कर रखा है, या कोई आप टूल यूज़ कर रहे हो बेसिकली, है ना, तो उस टूल के थ्रू वो बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। बिल्ड कंप्लीट होने के बाद जो भी टेस्ट केसेस होंगे उसमें रिटर्न, वो टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो वो देखेगा कि हाँ भाई, अब सी आई डी में, सी आई के बाद जस्ट वो सी डी में आ जाएगा, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। एक्सेप्टेंस ऑफ टेस्ट देगा कि हाँ भाई, सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं, बिल्ड परफेक्टली बन गई है। अब वो स्टेजिंग पे डिप्लॉय कर देगा, ताकि आप उसको, आपके जो टेस्टर्स हैं उसको टेस्ट कर पाएँ, ठीक है। देन उसको वो प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर देगा। ठीक है, तो ये सी आई सी डी का काम हो गया। अच्छा, इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमें डायरेक्टली तो कुछ होगा नहीं, ऐसे कि भाई आपने सी आई इंटीग्रेट कर दिया, सी डी इंटीग्रेट कर दिया, या नाम बोलने से आपका सारा बिल्ड प्रोसेस हो गया, सारा डिप्लॉय होगा। कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ते हैं, कुछ आपको यू नो कमांड्स वगैरह लिखनी होती हैं, तो जाके आपका जो सी आई सी डी है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें जो सी आई सी डी इसको हेल्प करने के लिए, इसके इंटीग्रेशन के लिए, और वी कैन से सेटअप के लिए काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हो गए हैं अभी। तो उसमें कुछ टूल्स जो हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है कोड वाइज,
सारा कुछ टूल्स में अवेलेबल है, आपको बस उस टूल को ओपन करना है और उसमें जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है आप वो प्रोजेक्ट रेपो से उसको लिंक कर दो और सारा कुछ अपने आप CI/CD कर देगा वो। ठीक है, आपको जस्ट कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ेंगे ऑल दो, बाकी सारे कुछ कर देगा। ठीक है, और उसके अलावा भी कुछ टूल्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे मोर कॉम्प्लेक्स, अगर आपको कुछ आपका प्रोजेक्ट है कुछ अलग से आपको मैनुअल कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं, उनमें भी हेल्प करेगा। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टूल्स हैं। ठीक है, तो आपका इसमें एक आता है बिटराइज करके, एक टूल आता है, एक टूल आता है कोड मैजिक करके। ये सारे आपके CI/CD में हेल्प करते हैं। ठीक है जी। ओके। एंड एक आता है आपका जेनकिंस। ठीक है, एक आता है आपका फास्टलेन। ओके। ठीक है जी। ठीक है, तो ये सारे और भी कई कुछ टूल्स हैं जिनमें से ये फेमस वन है। ठीक है, बिटराइज, कोड मैजिक, जेनकिंस, फास्टलेन। इसमें से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो बिटराइज और कोड मैजिक है ये मोबाइल ऐप्स फॉर रिएक्ट नेटिव के लिए काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है बेसिकली। हम लोग कह सकते हैं कि काफ़ी इनका जो UI UX है वो काफ़ी बेटर है। आपको सिंपल जस्ट एक नॉर्मली फॉर्म की तरह जैसे हम लोग फिल करते हैं ना, डेटा फिल करना है और ये आपको CI/CD करके दे देंगे। जिसमें से जो फास्टलेन है वो थोड़ा सा आपको गिट हब या गिट लैब के एक्शंस उसमें सेट करने पड़ेंगे और कुछ मैनुअल वर्क्स थोड़ा सा करना पड़ेगा। बट बिटराइज, कोड मैजिक और फास्टलेन, ये जो तीन टूल हैं ये मोबाइल ऐप्स के लिए, रिएक्ट नेटिव के लिए काफ़ी सुटेबल है एंड रिकमेंडेड है। जेनकिंस थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मैनुअल वर्क करना पड़ता है, तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ये तीन में से आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो CI/CD के लिए। ओके, तो हम लोग यार फास्टलेन भी देख सकते हैं, कोड मैजिक भी देख सकते हैं, बिटराइज भी देख सकते हैं। तो बिटराइज मैं रिकमेंड करूंगा ज़्यादा, जो इनिशियल लेवल पे हैं अगर आप, तो आप एक बार ना बिटराइज से इसका अ, एक आइडिया ले सकते हैं कि कैसे CI/CD काम करता है, कैसे बिल्ड ऑटोमेट होती है, कैसे टेस्ट होती है एंड कैसे डिप्लॉय होती है। तो बिटराइज आपको एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर देगा। हम लोग अभी जाके देखेंगे इसकी वेबसाइट ओपन करके। तो ठीक है, चलते हैं सीधे वहीं पे। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग गूगल पर सर्च करेंगे बिटराइज और इसको एंटर करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ वेबसाइट दिखेगा। आप इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, आप इस पे स्टार्ट 30 डेज फ्री ट्रायल, ये फ्री वर्जन भी अवेलेबल है इसका। फ्री वर्जन में आपको लिमिटेड बिल्ड्स अपलोड करने का ऑप्शन है। एक मंथ में आपको कुछ लिमिटेड क्रेडिट्स मिलेंगे, बट आप इनिशियल लेवल पे सीखने के लिए आपके लिए ओके है। ठीक है, अगर अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हो, इनिशियल लेवल पे आप फ्री वर्जन इसका यूज़ कर सकते हो। बट आपके पास बहुत सारे लॉट्स ऑफ डेवलपर्स हैं, लॉट्स ऑफ बिल्ड्स ट्रिगर हो रही हैं डेली, तब आपको इसका पेड वर्जन खरीदने की ज़रूरत है। तो आप इसको साइन अप कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है यहाँ पे। तो हम लोगों ने मैंने ऑलरेडी यहाँ पे साइन अप कर रखा है, तो मैं आपको इस तरह का डैशबोर्ड खोल के आपको दिख जाएगा डैशबोर्ड। इसमें आप न्यू प्रोजेक्ट भी ओपन कर सकते हो। मैंने ये सारे प्रोजेक्ट्स ट्राई किए हैं। ठीक है, तो मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा और इसमें कन्फिगर बिटराइज CI। ठीक है, और ये एक तरह का CI है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। इसमें बिल्ड बनेगी और टेस्ट होगी। ठीक है, और इसमें आप इसको डिप्लॉय कर पाओगे ऐप स्टोर और प्ले स्टोर। ठीक है, तो इस बिटराइज CI के लिए आपको बेसिकली आपको कोड बताना पड़ेगा, क्योंकि बिल्ड बनाने के लिए कोड चाहिए और कोड बताने के लिए आपको रेपो चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग रेपो का सेटअप करेंगे, और अगर आपका कोई मैनुअल सेटअप है उस प्रोजेक्ट के लिए वो करेंगे। ठीक है, और इसके लिए आपको सर्विस अकाउंट ऐड करना पड़ेगा ऐप स्टोर और प्ले स्टोर का, ताकि प्रॉपरली डिप्लॉय हो पाए ओवर दी स्टोर्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। इसमें ऐसा जैसा नहीं है बताने को, क्योंकि आपको जस्ट, अच्छा ये इतना सिंपल है कि इसमें ऐसा कुछ बताने को नहीं है। सारा कुछ बस आपको जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं ना, सिंपली बिटराइज में सिंपल वही करना है आपको। अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे लिंक करना है
थोड़ा से जो कन्फिग्रेशंस करने हैं वो करेंगे, और बस आपका बिल्ड रेडी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट है, जो उसकी रेपो है, वो रेपो आप लोकल पे उसको ट्राई करके देखोगे कि हाँ भाई लोकल पे उसका एंड्रॉयड का और iOS का प्रॉपरली बिल्ड रन हो रहा है, कमांड देते ही कोई इशू नहीं आ रहा है, तभी आपका यहाँ पे प्रॉपरली वो रन होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी वही सारी कमांड्स यूज़ कर रहा होगा जो आप लोकल पे करते हो, ठीक है। बट ये है कि ये ऑटोमेट हो जाएंगी, चीज़ आपको करनी नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट विथ बिटराइज सीआई कर सकते हो, और इस पर क्लिक करते ही वो बोलेगा कि आपको एक वर्क स्पेस चूज़ करना है, तो वर्क स्पेस चूज़ कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको रेपो चूज़ करनी है, ठीक है, तो सिलेक्ट रेपो, ठीक है। मैंने क्योंकि लॉगिन जब किया था तो मैंने गिटहब से ही लॉगिन किया था, तो उसमें जो गिटहब की जितनी भी रेपोज हैं वो मेरे में ऑप्शन में दिख रही हैं। तो आप यहाँ पे अगर आपने नॉर्मल लॉगिन किया है तो आप यहाँ पे गिटहब सेलेक्ट करके अकाउंट उसको एक्सेस दे सकते हो, और मैनुअल यूआरएल भी डाल सकते हो गिटहब का। अदरवाइज आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से ऑप्शन इस तरह से मैंने इसको इस वाली रेपो को चूज़ कर लिया है और इसको नेक्स्ट किया हुआ है, ठीक है। और ये ऑटो एड अ जनरेटेड एसएसएस की टू योर रिपोजिटरी, एक एसएसएस की होती है जो कि आपके रेपो में ऐड करेगा ये बिटराइज ऑटोमेटिकली, इसका एक्सेस चाहिए उसको, ताकि प्रॉपरली उसको एक्सेस कर पाए, उस पर जो भी रीड राइट है वो सारे परफॉर्म्स कर पाए। तो ये आपको सिंपली दे देना एक्सेस, और इसमें आपको बोलेगा किस ब्रांच पे बनाना है, तो मेरा जो टेस्ट ब्रांच है उस पर मैं बनाऊंगा, क्योंकि उस पर मैंने टेस्ट करके देखा था, सारा प्रॉपरली बिल्ड रन हो रहा था लोकल से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नेक्स्ट करना है। और अब ये डिटेक्टिंग कन्फिग्रेशन, ये कन्फिग्रेशन डिटेक्ट करेगा कि हाँ भाई आपका जो रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट वो किस वर्जन का है, ठीक है, उसमें क्या क्या पॉड फाइल्स हैं, क्या क्या लाइब्रेरीज हैं, लाइब्रेरीज इन द सेंस क्या क्या आप प्रोजेक्ट रन करने के लिए कौन कौन से टूल्स नीडेड होंगे, लाइक नोड, एंड्रॉइड, है ना, क्या मशीन चाहिए होगी, सारा कुछ कन्फिग्रेशन यहाँ पे चेक करेगा वो, और उसके बाद आपको दिखा देगा। उसके बाद देन आपको प्रोजेक्ट आइकन सेट करना है, और वेबहुक सेटअप करना है आपको, अगर कॉल बैक चाहिए कि कहाँ पे सारा जब सेट हो जाए तो किस यूआरएल पे आपको सारा का सारा रिस्पॉन्स चाहिए, एक तरह से वेबहुक बोल सकते हो। और कंप्लीट यूआर साई कन्फिग्रेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, और वो बिल्ड हम लोग इसको ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी विल कंटिन्यू यूजिंग डिफॉल्ट कोको पोर्ट्स पाथ, ये सारा कन्फिग्रेशन डिटेक्ट कर रहा है, ये ऑटो कन्फिग्रेशन होता है, आप मैनुअल भी कर सकते हो, ठीक है, चेंज भी कर सकते हो, बट ये अभी डिटेक्ट कर रहा है, इसको प्रॉपरली मिल जाएगा सारा डेटा, ठीक है। लेट्स वेट। तो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में ये आ गया है, इसने रिएक्ट नेटिव देखा है, और फोल्डर का पाथ रूट वाला है, एंड्रॉयड सेलेक्ट किया है, ऐप सेलेक्ट किया है, वेरिएंट डिबग सेलेक्ट किया है, मैं इसको रिलीज़ डाल देता हूँ, ठीक है। क्योंकि रिलीज़ से आपकी जो बिल्ड बनेगी वो रिलीज़ वाली बनेगी, डिबग से डिबग वाली बनेगी, तो मैंने रिलीज़ डाल देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ कि अभी हम लोग बेसिकली इस एंड्रॉयड का रन करके प्रॉपरली सीआई देखेंगे, ठीक है। सिमिलरली आप iOS का भी कर सकते हो, बट एंड्रॉयड में आपको रिलीज के लिए की स्टोर डॉट जेकेएस जनरेट करना होता है, और iOS के लिए आपको प्रोफाइल ये सारा कुछ ऐड करना होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इनको भी एक एक करके समझ लेते हैं, क्योंकि रिलीज में बिल्ड बनाने में ये चीज़ें हमें ज़रूरत होंगी, ठीक है। ऑलराइट, तो हम लोग प्रोजेक्ट में आ जाते हैं पहले। हाँ जी, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, आप एंड्रॉयड में जाएंगे, ऐप में जाएंगे, बिल्ड डॉट गेडल में जाएंगे, ठीक है। जब आप पहला अगर नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, आप लर्निंग फेज में हो, अगर जो एक्सपीरियंस है जिनका प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेटअप है, तो उनके में सारा कुछ रिलीज का ऑलरेडी होगा, उसमें उनको उसमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने पहली बार प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो आपको आपको सिर्फ ये डिबग वाली फाइल मिलती है साइनिंग कन्फिग में, ये रिलीज वाली फाइल मैंने ऐड की है अलग से, ये नहीं मिलती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे रिलीज लिखोगे तो वो रिलीज साइनिंग कन्फिग सर्च करेगा, पर उसको नहीं मिलेगा तो वो एरर दे देगा, ठीक है। तो रिलीज के लिए आपको सिंपल क्या करना है, सेम कॉपी करना है और ये पेस्ट कर देना है, यहाँ पे रिलीज लिख देना है। अब स्टोर फाइल, इसके लिए आपको जनरेट करनी पड़ेगी एक की स्टोर जेकेएस फाइल, उसका पासवर्ड, ठीक है, की एलियास और उसका पासवर्ड, ये कहाँ से जनरेट होगा वो भी देख लेंगे। इसके बाद पहले इसको पूरा समझ लेते हैं। तो आपने ये रिलीज़ वाला साइनिंग कन्फिग यहाँ पे लिख दिया ऐप के अंदर बिल्ड आउट ग्रेडल में, और इस रिलीज़ में
बिल्ड टाइप्स में एक डिबग होता है, एक रिलीज होता है। तो डिबग में आप यहाँ पे डिबग लिखोगे और रिलीज में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डिबग लिख के आता है, आप उसको रिलीज कर दोगे ताकि रिलीज वाले में ये रिलीज पिक करे। ठीक है, तो जब बिल्ड टाइप में वो रिलीज चेक कर रहा होगा तो वेरिएंट में से रिलीज जब पिक करेगा तो ये इस वाले कन्फिग से ये वाला जो है की स्टोर सारा आपका डेटा सिलेक्ट होगा और एक रिलीज बिल्ड यहाँ से ये बना देगा। ठीक है, ये एंड्रॉयड की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, अभी ये जेकेएस फाइल कहाँ से जनरेट होती है? ये जो फाइल है की स्टोर डॉट जेकेएस, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रख रखी है कि स्टोर डॉट जेकेएस, ताकि ये फाइल इसको आसानी से मिल जाए। क्योंकि अगर आपने जस्ट इसके स्ट्रिंग में इसकी वैल्यू पास की है तो इसको आपको उसी सेम फोल्डर में ही इसके रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको जनरेट करने के लिए सिंपल आप कमांड से भी कर सकते हो, या तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर सकते हो, और एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करने के बाद आप एंड्रॉयड स्टूडियो जब ओपन करोगे आपको टॉप बार मेनू में एक बिल्ड का ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करोगे तो आप जनरेट साइंड ऐप बंडल और एपीके पे क्लिक जब करोगे ना आप, तो एपीके पे क्लिक करने के बाद जब नेक्स्ट करोगे तो ये बोलता है कि क्रिएट अ न्यू फाइल और यूज़ प्रीवियस वन। तो अगर आप क्रिएट न्यू करोगे तो आप यहाँ पासवर्ड डाल सकते हो, पाथ दे सकते हो, कौन सा पाथ है तो आप कहीं पे स्टोर करके रख लो इसको, लाइक वही सेम पाथ में, सेम फोल्ड जहाँ पे आपका बिल्ड आउट ग्रेडल है वहाँ का पाथ दे दो इसको, और पासवर्ड डाल दो, कंफर्म पासवर्ड। और की एलियास आप यूज़ कर सकते हो, उसमें पासवर्ड डाल दो और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल के आप ओके करोगे तो आपकी जनरेट हो जाएगी। क्योंकि मैंने ऑलरेडी जनरेट कर रखी है तो मैं वही प्रीवियस वन यूज़ कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये जनरेट हो जाएगी और इसको आप सिंपली यूज़ कर पाओगे रिलीज़ के लिए। और रिलीज़ में आपको ये डिबग की बजाय रिलीज़ यूज़ करना है, साइनिंग कन्फिग। ठीक है जी, जब आप इतना कर दोगे और आप कोड को पुश कर दोगे, मैंने टेस्ट ब्रांच पे आप देख सकते हो, इस टेस्ट ब्रांच पे यही सेम कोड पुश कर रखा है और वही ब्रांच यहाँ पे ये पिक होके आई है, अ, ये वाली ब्रांच। ठीक है, तो अब इसमें मैं डिबग और रिलीज़ दोनों वेरिएंट बना सकता हूँ। तो मुझे रिलीज़ एपीके चाहिए ताकि मैं उसको प्रॉपरली मोबाइल पे इंस्टॉल कर पाऊँ, तो वो सिलेक्ट कर लिया है। आईओएस के लिए ये वर्कस्पेस लिया है उसने और डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एडॉक लिया है। ठीक है, सिमिलरली आईओएस के लिए भी आपको प्रोफाइल इसके वर्कस्पेस में जाके मैं दिखाऊंगा अभी, वर्कस्पेस में जाके एडॉक बिल्ड बनाने के लिए ना वर्कस्पेस में जाके आपको या तो इसमें एप्पल स्टोर का क्रेडेंशियल्स डालना पड़ेगा, या प्रोफाइल, या और भी से प्रोफाइल और सर्टिफिकेट भी यहाँ पे डालना पड़ेगा ताकि अडॉक बिल्ड प्रॉपरली बन पाए। वो चीज़ें डालनी पड़ेंगी। तो अभी हम लोग प्रॉपरली पहले एक एंड्रॉयड का देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो और बिल्ड मशीन M2 Pro लार्ज, ये जो बिटराइज है वो इंटरनली यूज़ करेगा ये मशीन को बनाने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। ओके, ये आइकन के लिए बोला कि आपको क्या आइकन, ऐप का आइकन क्या चूज़ करना है। प्रोजेक्ट आइकन चूज़ और अपलोड अ प्रोजेक्ट आइकन, अभी के लिए मैं स्किप कर देता हूँ। एक वेबहुक यूआरएल, ताकि आपका जो भी मैट्रिक्स डेटा है वो उस यूआरएल पे जाके आपको कॉल बैक मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा। बट हमें अभी डेटा की नीड नहीं है एज सच, ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे रहती है। तो हम लोग व्यू CI कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ये हो रहा है और एक बार ये चेक हो जाए उसके बाद हम लोग बिल्ड स्टार्ट करेंगे, यहाँ से बिल्ड ट्रिगर करेंगे। आप सिंपली यहाँ से बिल्ड ट्रिगर कर सकते हो और आपकी बिल्ड रेडी हो जाएगी। हाँ जी, तो ओके, यहाँ से हम लोग सोर्स ब्रांच, हमारा सिलेक्ट ब्रांच वही टेस्ट ही है, टेस्ट ब्रांच का ही बनाएंगे और टारगेट हम लोग उसको डिप्लॉय कर सकते हैं और मैसेज हम लोग डाल देते हैं टेस्टिंग पर्पस फॉर YT यूट्यूब। ठीक है जी, और यहाँ से आप शेड्यूल भी कर सकते हो या स्टार्ट कर सकते हो बिल्ड। ठीक है, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया बिल्ड और ये बिल्ड स्टार्ट हो गया है। बिल्ड लॉग ये में भी थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि बिल्ड सारी चीज़ें होंगी, आपका npm इंस्टॉल होगा। हाँ जी, ये स्टार्ट हो गया है प्रोसेस बिल्डिंग का। बिल्ड और टेस्ट ये दोनों चेक कर देगा यहाँ पे। CI मोड ट्रू है ना, ये सारा कुछ आप देख सकते हो, सारी कुछ ये हो रही हैं। SSC की एक्टिवेट हो गई, गिट क्लोन कर लिया है उसने, यान इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, यान इंस्टॉल हो जाने दो। ठीक है जी, और यान इंस्टॉल होने के बाद, यान इंस्टॉल होने के बाद यान टेस्ट, उसके बाद इंस्टॉल इंस्टॉल मिसिंग एंड्रॉयड SDK कंपोनेंट, एंड्रॉयड के कंपोनेंट्स भी SDK के कंपोनेंट्स भी बाई डिफ़ॉल्ट ऐड कर लेगा। ठीक है, अभी एंड्रॉयड NDK और इंश्योर एंड्रॉयड लाइसेंस सारा सब चेक कर रहा है
एंड्रॉयड एस डी के कंपोनेंट्स भी ये इंस्टॉल कर रहा है बेसिकली अपने मशीन पे। तो ये मे बी थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ओके, सो लेट्स पॉज द वीडियो। ऑलराइट, तो इसने इंस्टॉल मिसिंग एंड्रॉयड एस डी के कंपोनेंट्स कर लिए हैं 2.3 मिनट में। और एंड्रॉयड बिल्ड अभी ट्रिगर हो गई है। अब असेंबल रिलीज वाली जो कमांड होती है वो रन हो रही है। ठीक है, ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब बिटराइज ऑटोमेटिक सारा कुछ कर रहा है। हम लोगों ने जस्ट कॉन्फ़िगरेशन किए हैं और उसको प्रोजेक्ट बताया है सारा। ठीक है, तो सीआई का सारा प्रोसेस चल रहा है। ओके, तो लेट्स वेट फॉर दिस। ये असेंबल रिलीज हो रही है। अगर आई एम पॉजिंग द वीडियो। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो कि इसने एंड्रॉयड बिल्ड को कंप्लीट कर लिया है 3.3 मिनट में। और अभी ये कोकोपॉट की तरफ चला गया है, अब इसकी तरफ बेसिकली। और कोकोपॉट्स इंस्टॉल करेगा, जो भी सारे पॉट्स हैं उनको इंस्टॉल करेगा बेसिकली। इसने कमांड क्या यूज़ करी है, इंस्टॉल पॉड इंस्टॉल नो रेपो अपडेट। ओके, रेपो अपडेट नहीं किया, बस पॉड इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, पॉड इंस्टॉल करने के बाद ये बिल्ड की तरफ जाएगा। मे बी इसमें iOS वाले में एक एरर आ सकती है, क्योंकि बिल्ड आर्काइव होने के लिए उसको कुछ प्रोफाइलिंग या सर्टिफिकेट्स की नीड होती है। मे बी वो प्रोवाइड नहीं किए हम लोगों ने, तो माइट भी वो एरर आ सकती है। सो विल बी रेडी फॉर दैट। एंड्रॉयड की बिल्ड ऑलरेडी हम लोगों की बन चुकी है, हम लोग देखेंगे, उसको चेक करेंगे। और एंड्रॉयड की बिल्ड में क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर मेल आएगा जिसमें बताएगा कि आपका एंड्रॉयड और iOS का बिल्ड सक्सेस हो गया है। लाइक एक मेल आएगा एंड्रॉयड की बिल्ड के लिए, एक मेल आएगा iOS की बिल्ड के लिए। और एंड्रॉयड की बिल्ड का एपीके भी आपको मेल में मिल जाएगा, जिस मेल से आपने लॉगिन किया होगा। मे बी अगर आप और मेल ऐड करोगे तो और भी मेल्स पे आपको वो एपीके चला जाएगा, राइट। और इसमें ना काफ़ी सारे आप फीचर्स भी देखोगे कि रिलीज इनसाइट, ठीक है, रिलीज में टेस्टिंग के फीचर्स हैं। और आप उसमें टेस्ट भी कर सकते हो, टेस्टर्स को ऐड भी कर सकते हो। ये रिलीज़ वाला प्रोसेस है, लाइक बेसिकली सीडी वाला प्रोसेस, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट वाला। इसमें हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे अपना गूगल अकाउंट या ऐप स्टोर अकाउंट के एक्सेस को ऐड करेंगे, लाइक अकाउंट सर्विस को ऐड करेंगे, ताकि हम लोग वहाँ पे ये डिप्लॉय कर पाए। ठीक है, बेसिकली अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने कोकोपॉट्स इंस्टॉल कर लिए हैं। अब ये archive एंड एक्सपोर्ट फॉर iOS की कमांड चला रहा है। सो इनपुट्स में इसको ये मिला हुआ है, फेल टू प्रिपेयर ऑटोमेटिक कोड साइनिंग सर्टिफिकेट यूआरएल। हाँ, वही सर्टिफिकेट का इशू इसने दे दिया। ठीक है, तो इस वजह से इसने आर्काइव नहीं किया है। और यार्न इंस्टॉल, यार्न टेस्ट, इंस्टॉल मिसिंग डिपेंडेंसीज, यार्न बिल्ड, ये सारा कुछ हो गया है। तो टेस्ट भी हो कर लिया है इसने। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये रेडी हो गया है। वन, ये आप देख सकते हो कि ये फेल्ड दिखा रहा है, क्योंकि iOS वाला कमांड प्रॉपरली हो नहीं पाया। बट आपका एंड्रॉयड का प्रॉपरली बन गया है। तो मैं एक सेकेंड इसको ऊपर करके दिखा देता हूँ कि ये 60 MB की आपकी ऐप रिलीज एपीके बन गई है। आप इसको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। और आप चाहो तो यहाँ पे आपको ना, ये आप मेल देखोगे तो ये बिल्ड सक्सेस का मेल आ गया है आपको। ठीक है, बिल्ड व्यू भी कर सकते हो। और अगर हम लोग थोड़ी देर वेट करेंगे तो ये देखो आपको ये 1.0 की एपीके यहाँ पे आ गई है मेल पे, और आप इसको यहाँ से प्रॉपरली इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी। तो ये तो हो गया आपका ऑटोमेटिक बिल्ड वाला प्रोसेस, सीआई और टेस्टिंग वाला, लाइक बेसिकली बिल्ड और टेस्ट वाला हो गया। ठीक है, और रिलीज़ का हम लोग देखते हैं। रिलीज़ में बेसिकली आप जाओगे तो आपको, आप यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। न्यू ऐप भी ऐड कर सकते हो। न्यू ऐप जब ऐड करोगे तो आप ये आप रिपोजिटरी डाल सकते हो, नेक्स्ट ऐप का टाइटल डाल सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हो, पैकेज नेम डाल सकते हो, जो भी आपका है। ठीक है, ये जो हम लोगों ने ऐप बनाया उसका पैकेज नेम ये है बेसिकली। ओके, ऑल राइट, तो हम लोग पीवीएस जाएंगे, बैक जाएंगे और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो हम लोग बेसिकली इसको क्लिक करके देख लेते हैं। और इसमें आप टेस्टर्स, ग्रुप टेस्टर भी डाल सकते हो। ठीक है, तो वो टेस्टर्स के पास नोटिफिकेशन जाएगी, वो टेस्ट कर सकते हैं इस बिल्ड को। और इस बिल्ड को हम लोग रिलीज़ भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ इंटीग्रेशन करने होंगे। बेसिकली रिलीज़ पे आप जब जाओगे देखोगे तो बोलेगा कि आपको रिलीज़ करने के लिए गूगल प्ले से कनेक्ट तो करना पड़ेगा आपको, राइट। आप बगैर कनेक्ट करके कैसे ऐड कर पाओगे। तो बोल रहा है कि टू सेटअप द प्रोजेक्ट सर्विस अकाउंट गो टू द प्रोजेक्ट सेटिंग। और जब आप इस पर क्लिक करोगे
तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि गिट से तो ओके है, ठीक है जी। और यहाँ पे हम लोग ओके, टेस्ट डिवाइसेस, गिट रेपो, टेस्ट कनेक्शंस, वेट अ सेकेंड, स्टोर्स, ठीक है। एपीआई की नॉट कॉन्फ़िगर्ड, ये सारा कुछ आपको, क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ पे एप्पल का या प्ले स्टोर का अकाउंट नहीं क्रिएट किया हम लोगों ने। अदरवाइज यहाँ पे सारा ऐप स्टोर के ऐड एपीआई की डाल डाल के कनेक्ट कर सकते थे। और सिमिलरली एंड्रॉयड के लिए भी हम लोग यहाँ पे सारा कुछ सर्विस फाइल जो भी हमें प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से सारी फाइल्स मिलती है वो सारी हम लोग यहाँ पे वर्क स्पेस में इसकी सेटिंग कर सकते थे। और जैसे ही हमारा कनेक्ट हो जाता ना, तो उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे रिलीज़ वाले में जाके जब जाते हैं ऐप पे, तो वो दिखा देता हूँ, ये प्रॉपर ये कनेक्टेड दिखाता है। और यहाँ पे आप क्लिक करते हो डिप्लॉय के लिए, आपको आपको टेस्टिंग में डिप्लॉय करना है कि प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करना है, प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे, दोनों पे ही। लाइक आप डायरेक्टली प्रोडक्शन पे भी डाल सकते हो और डायरेक्टली आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे टेस्टिंग का एनवायरनमेंट भी होता है जिसको हम लोग बीटा बोल सकते हैं, टेस्ट फ्लाइट बोल सकते हैं, वहाँ पे भी यहाँ के थ्रू आई थिंक भेज सकते हो आप। ठीक है, तो इसको आपको बेसिकली कनेक्ट करना होगा। हाँ जी। तो उसके लिए या तो आप परचेज कर सकते हो, लाइक कुछ उनकी फ़ी रहती है एंड्रॉइड के लिए और iOS के लिए, या अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो उनके क्रेडेंशियल्स आपके पास ऑलरेडी होंगे तो वो डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली मैं आपको ये दिखा रहा था कि बिटराइस से ऑटोमेशन बिल्ड करना, लाइक CI/CD करना कितना ईजी है, ठीक है। लेकिन फिर भी कई लोग फास्ट लेन का यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें कुछ अलग से आप एक्शंस अपने हिसाब से लिख सकते हो, राइट। उसमें हम लोग फास्ट लेन को यूज़ करने के लिए हम लोग को गिटहब और गिटलैब, अगर जो भी यूज़ कर रहे हो आप, जो भी रिमोट सर्वर यूज़ कर रहे हो लाइक गिटलैब या गिटहब, उसमें कुछ उसके कुछ एक्शंस होते हैं वो आपको उसमें लिखने पड़ेंगे, कमांड्स उसकी लिखनी पड़ेंगी। और उससे उसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग फास्ट लेन को। फास्ट लेन उसको थोड़ा सा ईजी बना देता है। अगर हम लोग टूल्स यूज़ भी ना करना भी चाहें तो हम लोग डायरेक्ट गिटलैब या गिटहब से भी CI/CD को यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली ऐप बिल्ड कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। बट फास्टलेन के थ्रू करने से थोड़ा सा काम कम हो जाता है, ईजी रहता है एंड्रॉयड और iOS के लिए, राइट, मोबाइल ऐप्स के लिए। तो फास्टलेन अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम एक बार फास्टलेन के थ्रू कनेक्ट करके दिखा देंगे। उसमें हम लोग मैनुअल काम भी करना पड़ता है, कनेक्ट भी करना पड़ता है। और वहाँ से आई थिंक हम लोग अगर ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे नहीं अपलोड कर रहे हैं तो फायरबेस का डिस्ट्रीब्यूशन एक होता है, फायरबेस में भी अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। एक आइडिया लेने के लिए कि कैसे डिप्लॉय होता है कहीं पे भी, लाइक सर्वर पे, लाइक फायरबेस के सर्वर पे, प्ले स्टोर के सर्वर पे, ऐप स्टोर के सर्वर पे। तो उसको हम लोग फास्टलेन और गिटलैब या गिटहब से उसको इंटीग्रेट करेंगे CI/CD को, और फास्टलेन के थ्रू उसको फायरबेस डिस्ट्रीब्यूशन में अपलोड करेंगे। ये नेक्स्ट एक वीडियो हम लोग ट्राई कर सकते हैं अगर आप लोग कमेंट करोगे तो, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।